तो ख़वातीनो हज़रात, प्रस्तुत है फरेख्तर। अरे बेटा फरहान, ये क्या है? डैड, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो कैरेक्टर डायसेक्टर हो तुम। शट अप फरहान। सारा शहर, सॉरी आई मीन सारा सिटी इसे कैरेक्टर डायसेक्टर के नाम से जानता है। ये जनाब पिक्चर का कैरेक्टर लेते हैं और उसे धीरे धीरे करके डायसेक्ट करते हैं। मोना डार्लिंग, ये सुनो। राज भले ही जोकिंगली सिमरन को कहता है कि पिछली रात वो सिमरन के साथ सोया था। विदाउट सिमरन्स कंसेंट इट मींस रेप। सिमरन के रोने पर उसे ज्ञान देता है कि वो जानता है कि एक इन्वर्टेड कॉमा में सच्ची भारतीय नारी वो है जो अपनी वर्जिनिटी बचा के रखती है। राज ट्रेन में सिमरन के अंडरगारमेंट्स का मजाक उड़ाता है। राज सिमरन के फ्रेंड से फ्लर्ट करता है, वो भी आफ्टर कन्फेसिंग सिमरन कि वो उससे प्यार करता है। जब सिमरन की माँ फरीदा जलाल राज और सिमरन को अप्रूवल देती है कि दोनों भाग जाए, राज उन्हें कहता है कि वो तभी शादी करेगा जब बाबूजी हाँ बोलेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू राज, सिमरन की मदर का ओपिनियन डजंट काउंट। क्या आज तक हम गलती से राज को अपना हीरो मानते आए हैं, जबकि रियल में वो हीरो है ही नहीं? कैरेक्टर डायसेक्टर यानी वो जो बॉलीवुड को रिसर्च से जोड़ता है। सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से हमारी पर्सनालिटी को हम ब्रॉडली 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 1 इज इड, 2 इज ईगो एंड द 3rd इज सुपर ईगो। बोलचाल की भाषा में समझाऊं तो इड यानी कि वो पर्सनालिटी जो बेसिक है, रॉ है, जो इंस्टिंक्ट्स पे काम करती है। ईगो यानी कि वो हिस्सा जो प्रैक्टिकल है और सही और गलत में भेदभाव बताता है। और सुपर ईगो यानी कि वो जो हमारी सेंसिबिलिटीज और संस्कार को ड्राइव करता है। 2001 में आई एक फर्स्ट टाइम राइटर डायरेक्टर की एक ऐसी फिल्म जिसने इंडियन आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग को पूरी तरह से बदल दिया। मैं बात कर रहा हूं आकाश, समीर और सिड। आकाश यानी इड, समीर यानी ईगो और सिड यानी सुपर ईगो। मामिया, कैरेक्टर डायसेक्टर यानी वो जो एक नया एंगल देता है। 2013 में आई ये जवानी है दीवानी और ठीक 2 साल बाद 2015 में आई तमाशा। ये जवानी है दीवानी का कबीर फिल्म के एंड में होने वाले डिसइल्यूजन के कारण शायद 2015 में नैना को छोड़ के कंधे पे बस्ता रख के इलाही गाते गाते पहुंच गया होगा कॉर्सिका, जहां उसे मिला होगा तमाशा का वेद सहानी। और ये जवानी है दीवानी का डिसइल्यूजन कबीर को तमाशा के वेद ने समझाया होगा कि कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी नहीं है। कहीं पहुंचना है तो उड़ना, दौड़ना और गिरना बंद करके पहले रुक जाओ। जहां पहुंचना है वहां का रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। देवी और सज्जनों, कैरेक्टर डायसेक्टर यानी वो जो ये हौसला रखता है टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। 1998 में एक फिल्म आई थी, कुछ कुछ होता है। इस फिल्म का एक डायलॉग है, एक मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुकता है, एक अपनी माँ के सामने, एक दुर्गा माँ के सामने और लेट 90s और अर्ली 2000s का एक बच्चा ये सीन देखकर बड़ा हुआ जहां शायद उसने ये देखा और सीखा होगा कि मर्द या मेल वो भी है जो एक औरत के आगे अपना सर झुकाता है एंड स्टिल बी कॉल्ड अ मैन। पर 20 साल बाद लेट 2021 में आया एक ऐसा कैरेक्टर जिसने उस साल के बच्चों को ना सिर्फ सिखाया बट इवन उसके पेरेंट्स और दुनिया को ये डायलॉग बोलना सिखाया कि पुष्पा झुकेगा नहीं। जानी, फिर चाहे गब्बर हो। 46 साल हो गए हैं पर आज भी गब्बर सिंह कितनी ही मिमिक्री आर्टिस्ट के घरों का पेट भरता है। परिमल त्रिपाठी हो। जितना सिंपल, स्वीट, इनोसेंट प्यारे मोहन था, उतना ही चालबाज, कपटी और शातिर परिमल त्रिपाठी था। या हो कटप्पा, जयकांत शिकरे या फिर असलम भाई। गीत या लंगड़ा त्यागी के फिर हो बाबूराव। बोरीवली से 14,390 किलोमीटर दूर है जापान का शहर ओकिनावा, जहां आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। अपनी इस हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी का श्रेय देते हैं इकिगाई को। इकी यानी कि जीना और गई
यानी कि रीजन। बाबूराव गणपतराव आपटे का इकिगाई था अपने बाप का सारा उधार चुकाकर एक दिन बाहर गर्दन उठाकर बैठना। हर कैरेक्टर का डाइसेक्शन बड़ा बखूबी से किया है। रेडियो पर ऐसा पॉडकास्ट आज तक नहीं आया। ये है कैरेक्टर डाइसेक्टर। कैरेक्टर डाइसेक्टर। कैरेक्टर डाइसेक्टर। कैरेक्टर डाइसेक्टर। Character Dissector with Atik.